Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Questions related with the equations, quadratic equations or linear equations. Sum of the areas of the two squares is 468 meters square. ठीक है? If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the both square. क्वेश्चन क्या है? पहले इसको समझिए. क्वेश्चन ये है कि दो स्क्वायर हैं, उन दोनों के एरियाज का एडिशन. सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर्स के एरिया का एडिशन 468 मीटर है स्क्वायर मीटर. एंड द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, दोनों के अपने अपने पेरीमीटर्स हैं, ऑफ द इज 24. फाइंड द साइड्स ऑफ द बोथ. दो तरीके हैं इसको करने के. इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखी है. अगर तो जो आपको इजी लगता है मेथड वो इस्तेमाल कीजिए. और अगर उसमें कंडीशन लगा दी दैट यू हैव टू यूज सिंगल वेरिएबल सिस्टम, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, ओनली यू हैव टू यूज सिंगल वेरिएबल, तो दूसरा प्रोसेस होगा. इफ देयर इज नो कंडीशन देन यू कैन यूज टू वेरिएबल आल्सो. पहले मैं आसान वाला तरीका बताती हूँ कि जिसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, कोई कंडीशन नहीं लिखी है, आप आसान वाला जो आपको अच्छा लगता है वो करिए. और अगर कंडीशन लगा दी दैट सिंगल वेरिएबल इज टू बी यूज्ड, it means only if you are using x then you have to use throughout x. Y cannot be used in place of the second sides. So अब क्या करना चाहिए? तो सपोज पहला मेथड है नो कंडीशन देयर, इट मीन्स वी कैन यूज टू वेरिएबल. इट मीन्स इफ वी सपोज लेट x and y are the sides, are the sides of squares. x और x is greater than y, ये कंडीशन. x is greater than y. हमने ये मान लिया कि एक साइड ये स्क्वायर है, इसका एक साइड x है, ये भी x हो गया, और ये भी x, ये भी x. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. और दूसरा वाला है बड़ा स्क्वायर है, ये इससे छोटा है, इसकी ये साइड y है, ये भी साइड y है, ये भी साइड y है, ये भी साइड. ठीक है? x इज ग्रेटर माना, x इज ग्रेटर देन y, ये मान लीजिए. नाउ हाउ वी कैन फाइंड, कैसे करेंगे कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर हो गए x स्क्वायर, एडिशन ऑफ द एरिया, x square plus y square. This is given to us 468. Clear? Okay. And their perimeter. इसका perimeter 4 times x minus 4 times y is equal to 24. Naturally ये बड़ा होगा because it is the bigger one, so 4x will be greater than 4y. It is 24. It means x minus y is equal to 6. This is number one equation. Somehow हमें क्या निकालना पड़े, x माइनस वाई पता है. अगर x प्लस वाई अगर हमें निकालने किसी भी तरीके से, तो हम इक्वेशन हमारी आसान होगी, हम निकाल लेंगे. उसके लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं. x प्लस वाई इज टू बी डिटरमाइंड. दिस होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. Clear? x plus y square can be written as x square plus y square plus 2xy. 2xy is not known to us, but this is known to us. In place of this, we can write it as 468 plus 2xy is equal to x plus y whole square. Clear? Now, we are not having the value of xy. xy की वैल्यू अगर पता चल जाए तो x plus y का होल स्क्वायर मिल सकता है. वो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. यहाँ से इससे क्या कर सकते हैं, x minus y whole square, this can also be written as x square plus y square minus 2xy. This is known to us. This is x minus y का whole square. It means it can be written as 36 is equal to, this is x plus y square is equal to 468 minus 2xy. यहाँ से xy की वैल्यू निकालिए तो
एक्स वाई की वैल्यू 2 टाइम्स एक्स वाई विल इक्वल टू माइनस टाइम्स, इसको घटाइए, minus 2xy, this will be equal to minus times 2, 3, 4, 432. It means x is equal to 432 upon 2, that is 2 xy, sorry, not x, xy is equal to 216. X into y, this become 216. Now this value can be put in this way. Yeah. This is the second equation. इसमें लिखिए तो x प्लस वाई का पूरी वैल्यू आ जाएगी. इट मीन्स सेकेंड इक्वेशन से x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 468 प्लस 2 इंटू 216. 468 plus 2 into 416, that is 468 plus 2, 3, 4, 432. That is equal to 10, 10 and 9, 900. It becomes 900. It means x plus y, this will be equal to 30. This is equation number 2. Now we are having x minus y is equal to 6 and x plus y is equal to x minus y is equal to 6 and x plus y is equal to 30. 2 times x is equal to 36. It means x is equal to 18 and hence y will be equal to 18 minus 30 minus 18. Y will be equal to 30 minus 18, that is 12. Y will be equal to 18 minus y is equal to 30 minus 18, that is 12. तो x की वैल्यू आपकी y वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है. क्या किया गया हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 48 दे रखा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है. पहले हम ऐसा करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी. एक्स प्लस वन में हमारा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. 2xy की वैल्यू निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किया क्योंकि हमें दे रखा है ये. तो एक्स प्लस वाई के एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हुआ. तो यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये रखी हुई है, इसको याद दिया. माइनस 2xy और x माइनस वाई हमें ऑलरेडी 6 दे रखा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो 36 के बराबर होता है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy से x माइनस वाई निकाल लेंगे. अब पहले ये निकालना चाहिए, उसके बाद हम इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे. ये हमें पता है. तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा जो 900 के बराबर आता है. इस 900 का रूट ले लेंगे तो 30 हो जाएगा. तो ये इनका एडिशन x प्लस वाई 30 है और इनका डिफरेंस x माइनस वाई 6 है. तो 2x इज इक्वल टू 36, x 18 हो गया एंड हेंस y will be 30 minus 12, 18 is equal to 12. This is the answer. This is the case in which we are having no condition. We can choose two variables x and y for both the sides of both the square. One side is of x, one side is of first square and another side is of second square. It can be taken. But if the condition is there, अगर ये कंडीशन लगा दिया कि दैट यू हैव टू यूज सिंगल वेरिएबल, तब क्या करेंगे? सेकंड मेथड, only one variable is to be used. One variable.
is to be used. आपको एक वेरिएबल देना है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये करेंगे कि 468 is nothing but the addition of the square of the area. Let's suppose x is the side of the smaller square. ठीक है, इट मीन्स एरिया विल बी एक्स स्क्वायर होगा इसका, एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर क्या हो गया? ये हमें देखना पड़ेगा. नाउ this is the area, total area of both the squares. It means second में से x square घटा दें, that will be the area of the second square. ये टोटल था, this was the total of first and second. एक साइड फर्स्ट की हमने x मान ली छोटे की, तो 48 स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे, एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर बन जाएगा. ओके, एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर. ओके, इट मींस आर्म ऑफ द सेकंड स्क्वायर, दिस विल बी रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर. ये एक आर्म हो जाएगी सेकंड स्क्वायर की, और पहले की आर्म क्या है? x. तो डिफरेंस बिटवीन दिस simple x is given to us 24. This is the equation. What is this? This is the second arm. Area, total area minus area of the smaller square, whole under root will be equal to the arm of the single bigger square. Difference of the perimeter, sorry, this 4 times, this whole will be multiplied by 4. 4 times perimeter will be equal to 24. This will be also the, this is the arm of the, ये बड़े वाले स्क्वायर की आर्म, ये छोटे वाले स्क्वायर की आर्म, इसका 4 गुना पेरीमीटर इक्वल टू 24 है. इसका मतलब ये हो गया 4 से, इसको भी 4 से भाग गुणा करेंगे. देखिए ये पेरीमीटर हो गया इसका, root of 468 minus x square into 4 is the perimeter of the bigger square and 4 times x is the perimeter of the smaller square. 4 से डिवाइड कर दीजिए तो root of 468 minus x square minus x will be 6. ये आ गया. It means 468 minus x square whole root, this will be to x plus 6 whole square. x plus 6 only. स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, 468 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x. अब ये आपकी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गई. इसमें आपने सिंगल वेरिएबल मेथड इस्तेमाल किया है और इसमें हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस निकालेंगे. ये इधर जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 468 इधर जाएगा, ये प्लस का है 432, दिस विल इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड कीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0. अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, x स्क्वायर प्लस 18 इंटू 12, 18 इंटू
16 216 होता है, तो 18x माइनस 12x plus minus 216 is equal to 0. So x can be taken as a common one, x plus 18 into minus 12 can be taken as a common one, x plus 18. It means x plus 18 and x minus 12. This is the common. This is the factors. These are the factors. ये factors है. It means x we are having two values. X is equal to either minus 18, which is not possible. It means x will be equal to 12. This is the answer. 12 हो गया. अब हम जब 12 है तो हम इन दोनों का पेरीमीटर कितना था? इन दोनों का पेरीमीटर हमने देखा था कि कितना था? 24. इसका 24 था. तो y कितना होगा? इन दोनों का एडिशन अभी हमने इस समय निकाला था. देखिए, दिस इज एरिया. एरिया इज इक्वल टू 144 हो जाएगा. एरिया इज इक्वल टू 144. दूसरे का कितना होगा एरिया? y निकालना है. इट मीन्स एरिया विल बी इक्वल टू 144. तो दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द सेकंड वन ऑफ सेकंड स्क्वायर, दिस इज 468 minus 468 minus, where is 468? This 468 minus 144, that will be equal to 4 2 3 324. area is 324. It means arm will be equal to 80. Arm will be equal to, it means arm of second square will be is equal to 80. Root of 324 is equal to 80. तो आंसर वही आया. लेकिन 18 और 12 आपको प्रोसेस आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है. क्या मैंने किया कि सबसे पहले हमने कहा टोटल एरिया 468 दिया है. इसका मतलब है अगर हमने छोटे वाले आर्म की साइड x मान ली तो उसका एरिया x स्क्वायर हो जाएगा. टोटल एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे तो एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. और इस क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका अगर रूट ले लेंगे तो उसकी एक आर्म बन जाएगी सेकंड आर्म की. ये रूट होएगी तो रूट इसका हमने 468 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ले लिया तो एक आर्म हो जाएगी. यहाँ देखिए इसका रूट लेंगे. रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द आर्म ऑफ सेकंड स्क्वायर. अब इसका पेरीमीटर कितना है? 4 टाइम्स रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर. 4 टाइम्स 468 minus x square minus perimeter of the smaller one 4x. This is 24 given to us. इसको हमने सॉल्व किया. रूट वाले पोर्शन 4 से पूरा काट दिया तो रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 हो गया. इसको हमने इस तरफ रख लिया. रूट ऑफ 468 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 हो गया. दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया. इसका रूट हट गया. जब ये रूट हट गया, रिमूविंग दिस स्क्वायर root from this, we will get simple 468 minus x square minus x is equal to x square plus 36 plus 12. Now this x square is a plus 1, this is minus 1. उसको उधर लेके गए 2x square हो गया plus 12x हो गया. 468 माइनस वाला plus 12, this is equal to 432. 2 से फिर डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को. x square plus 6x minus 216 is equal to 0. Factorization किया, then we are having the values of x. Factors are x plus 18 into x minus 12. Either it will be x is equal to minus 18 or x is equal to minus 12. x is equal to minus 18 is not possible because it is the arm of a square. एक स्क्वायर का एक आर्म है तो माइनस में नहीं हो सकती. इसका मतलब x इज इक्वल टू 12 वाली बात सही है. इट मीन्स एक छोटा स्क्वायर जो हमने लिया था जिसमें हमने मानी थी एक आर्म है, उसकी एक आर्म 12 हो गई. अब एक आर्म 12 हो गई तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो गया? 144. 12 इंटू 12. इस एरिया को हमने टोटल एरिया में से घटा दिया तो जो रेस्ट एरिया किसका बचा? बड़े वाले स्क्वायर का. वो आ गया 324 एरिया. फिर इसका रूट लिया तो उसकी एक आर्म आ गई, वो हो गया 18.
This is the method in which this is the condition that you have to use single variable only. Then you have to apply this method. Otherwise, you can use this one. This is the easiest one. If no condition is there, then you can use two variable system. Okay. अगर आपको कंडीशन किसी क्वेश्चन में लगा रखी कि आप एक ही चर का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपको ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है, तो ये मेथड इजी होता है, आप इसको आराम से कर सकते हैं. ओके. इसमें कुछ नहीं करना है. पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एडिशन दे रखा है और 4x माइनस 4y का डिफरेंस दे रखा है, नहीं x माइनस y का डिफरेंस दे रखा है. अब इसकी सहायता से पहले 2xy निकाल लीजिए, उसके बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर में पूरा रखिए, क्योंकि x प्लस वाई में ये भी आएगा और x माइनस वाई भी आएगा. अब जब आपको इस तरह से x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी, तो उनको जोड़ और घटा करके आप x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं. ये इंडिविजुअली अलग अलग निकल जाएंगी. इसके अंदर 18 और 16 एक बार जोड़कर और एक बार उसमें समरी में घटा के निकल जाएंगी. ओके. दिस इज द वे. सो दैट you should read the question cautiously, बड़ी प्रिकॉशंस से, बड़ी जल्दी बतला चाहिए. आराम से पूछो कि कंडीशन तो नहीं लगा रखी, अदरवाइज करी कराई मेहनत जीरो हो जाएगी. अगर आपने ये वाला मेथड लगाया लेकिन कंडीशन लिखी हुई है सिंगल वेरिएबल सिस्टम इज टू बी यूज्ड बाय यू, देन यू कांट यूज दिस मेथड. इफ नो कंडीशन इज रिटन, देन यू कैन यूज अदर वन व्हिचएवर यू आर लाइकिंग. चाहे ये वाला आपको अच्छा लग रहा है ये करिए, चाहे ये करिए. ठीक है. ओके. थैंक यू. सी यू. गुड नाइट.